आखिर सैटेलाइट को सोने की परत से क्यों ढका जाता है? अगर आप बच्चों को मोबाइल फोन देते हो तो आपको ये बहुत भारी पड़ सकता है। और कहां पर लोगों के घर के सामने हवाई जहाज खड़ी होती है जिसमें वे आते जाते हैं, और आखिर क्यों कंपनियों ने मोबाइल के बॉक्स में चार्जर देना बंद कर दिया, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए एंड तक। नंबर 1, आजकल हर कोई अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन पकड़ना चाहता है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगे महंगे फोन तक परचेज कर लेते हैं, जिसमें अगर किसी के पास आईफोन हो तो उसके ईगो को तो पूछो ही मत। आईफोन का क्रेज इतना है कि आप इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगा सकते हो कि शहरों की तुलना में गाँव और छोटे शहरों में ज्यादातर आईफोन की खरीदारी हुई है। बड़े शहरों में आईफोन की खरीदी का प्रतिशत लगभग 40 है, पर वहीं छोटे शहरों और गाँव की बात करें तो यहाँ आईफोन खरीदने का प्रतिशत 60 है। जी हाँ, तो सोचिए, शहरों की तुलना में गांव और छोटे शहरों में ज्यादा आईफोन परचेस होते हैं। नंबर 2, वैसे तो अभी के दौर में पृथ्वी सैटेलाइट से ढक चुकी है। हर साल अलग अलग देशों के द्वारा सैकड़ों सैटेलाइट भेजा जाता है। सैटेलाइट में अक्सर हमें इस तरह के गोल्डन कलर की चीज लपटी हुई दिखती है। आखिर यह चीज क्या होती है? दरअसल यह सोने की पतली परत होती है जिसे सैटेलाइट में लपेटा जाता है। इस क्रिया को मल्टी इंसुलेशन कहते हैं। ये मल्टी लेयर इंसुलेशन सूर्य के प्रकाश के गर्मी को परावर्तित कर देती है और आंतरिक गर्मी को विकीर्ण कर देती है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। इसलिए सैटेलाइटों में इस तरह के पतली सोने की परत लपेटी जाती है। नंबर 3, माउस एक ऐसा उपकरण होता है जिसके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। अभी के दौर में हमें वायरलेस माउस भी देखने को मिल जाते हैं। दुनिया का पहला माउस डगलस एल्बर्ट के द्वारा सन 1964 में बनाया गया था, जो लकड़ी से बनी थी। जी हाँ, पर आज इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। अभी के दौर में हमें वायर वाले और वायरलेस दोनों तरह के माउस देखने को मिलता है। नंबर 4, अमेरिका के कैलिफोर्निया के एल डोराडो काउंटी में कैमरून एयर पार्क नाम का एक ऐसा शहर है जहाँ सभी लोगों के घर के बाहर एक हवाई जहाज खड़ी होती है और वे लोग कहीं भी आने जाने के लिए इसी हवाई जहाज का यूज करते हैं। दरअसल यह कैमरून एयर पार्क खास तौर पर पायलटों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें पायलट घर के बाहर अपने विमान को पार्क कर सकते हैं। इसका निर्माण सन 1963 में हुआ था और यहाँ करीब 124 से भी ज्यादा घर मौजूद हैं। यहाँ की सड़कें करीब 100 फीट तक चौड़ी है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट आसानी से आ जा सकते हैं। इस तरह यहाँ पायलट अपने घरों के सामने विमान को पार्क कर सकते हैं। नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी वजह से दुनिया के मौसम में भारी बदलाव होता जा रहा है। हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई खतरनाक तूफान उठते हैं जो भारी तबाही मचाते हैं। इसी तरह का तूफान उड़ता है सहारा रेगिस्तान में, जो इतना बड़ा होता है और इतनी दूरी तक ट्रेवल करता है कि इसका तूफान की धूलें अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल तक पहुंचने के लिए तूफान को 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस तूफान में करीबन 190 मिलियन टन से ज्यादा धूल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। इस धूल में पौधों के लिए कई पोषक तत्व जैसे फास्फोरस मिनरल्स मौजूद होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक सूखा रेगिस्तान दुनिया के फेफड़ा कहे जाने वाले सबसे बड़े जंगल में जान डाल देती है। नंबर 6, आजकल छोटे से छोटा बच्चा आपको मोबाइल पकड़े हुए नजर आते हैं। आज यह आम बात हो चुका है, पर यह सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर आप भी बच्चों को मोबाइल देते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बच्चों को मोबाइल देना 1 ग्राम कोकीन देने के बराबर है। मोबाइल बच्चों पर नशे की तरह असर करता है। जो बच्चे लगभग 2 साल के हैं और वे मोबाइल चलाते हैं तो वह बोलना लेट से सीख सकते हैं और आंखों में चश्मा भी चढ़ सकता है, और दूसरे बच्चों के मुकाबले वे बहुत धीमी गति से सीखते हैं, तो सावधान हो जाइए। नंबर 7, आखिर एप्पल कंपनी ने मोबाइल फोन के साथ चार्जर देना बंद क्यों किया? दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा है। जब कोई ग्राहक एप्पल आईफोन परचेज करता है तो उसके साथ अलग चार्जर भी खरीदना पड़ता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि आईफोन के बॉक्स से चार्जर निकालने के कारण एप्पल कंपनी को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा भी पहुंच चुका है। एप्पल के इस फायदे को देखते हुए दुनिया की दूसरी मोबाइल कंपनियां अपने मोबाइल ब्रांड के बॉक्स में चार्जर को हटा दिया, जिसके कारण ग्राहकों को चार्जर अलग से परचेज करना पड़ता है। इस तरह मोबाइल कंपनियां मुनाफा कमा रही है।
नंबर 8, आपने दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग को तो जरूर देखा होगा। शुतुरमुर्ग एग्रेसिव पक्षियों में से एक है जो इंसानों पर हमला करने से नहीं चूकते और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। आपको शुतुरमुर्ग नॉर्मल लगता होगा, पर भाई इसके नाखून इतने पैने होते हैं कि शेर जैसे खतरनाक शिकारी को भी घायल कर सकते हैं और इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसके कारण दूसरे जानवर इसे लड़ने से डरते हैं। नंबर 9, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या घूमने के लिए बीच पर जाते हैं। दुनिया में समंदर के किनारे कई फेमस बीचेस मौजूद हैं, जिसमें तमिलनाडु का मरीना बीच भी फेमस है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यहाँ हर साल करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। मरीना बीच तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मौजूद है। नंबर 10, आपने मनुष्य शरीर का कंकाल तो जरूर देखा होगा। नहीं। आमतौर पर कंकाल हमें औसतन 5 फीट के आसपास देखने को मिलता है, पर भाई चिली में एक ऐसा रहस्यमय कंकाल पाया गया था जिसका साइज 6 इंच का था। जी हाँ, और इसके दांत पत्थर के जैसे मजबूत थे। यह घटना आज तक की सबसे रहस्यमय घटना है, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। नंबर 11, दुनिया में कई एयरपोर्ट मौजूद हैं जहां हर दिन सैकड़ों एयरप्लेन उतरते और उड़ान भरते हैं, पर दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट शिकागो का ओहेयर एयरपोर्ट माना जाता है। यहां लगभग 42.3 सेकंड में एक विमान उतरता और उड़ान भरता है, जिसके कारण यहां एक दिन में करीब 2036 विमान उतरते और उड़ान भरते हैं, जिसके कारण शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। नंबर 12, आपने चाइना की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में मौजूद है, जो भारत के राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में मौजूद है। नंबर 13, देखो इस चीज को, आखिर इंसानों को इसमें क्यों दौड़ाया जा रहा है। दरअसल यह चीज दुनिया की सबसे ताकतवर ग्लू है, जो इतना स्टिकी है कि इसमें इंसानों को भी चिपकाया जा सकता है। इसमें अगर कोई इंसान या जीव चिपक जाए तो बिना मदद के उसका निकलना असंभव होगा, इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ग्लू माना जाता है। नंबर 14, आपने बचपन में इस तरह के कंचे तो जरूर खेला होगा। आखिर यह कैसे बनता होगा? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कांच के टुकड़ों को हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाता है। उसके बाद इसे डिजाइन देने के लिए कलर ऐड किया जाता है और फिर कुछ इस तरह इसके गोल गोल टुकड़े निकलते जाते हैं, जो ठंडा होने पर इस तरह कलरफुल कंचों में बदल जाता है। नंबर 15, आखिर यह चीज क्या है जिसमें लोहे जैसी कठोर चीज भी कट रही है? दरअसल यह पानी है। जी हाँ, जब पानी को एक खास तरह की प्रेशर मशीन से 9000 PSI की ताकत से रिलीज किया जाता है, तो जन्म होता है दुनिया के सबसे ताकतवर ब्लेड का, जो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकती है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे कठोर चीज हीरे को भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।